श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्ण्यो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवें सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवों बारंबार। उपस्थित समादरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद तथा समादरणीय धर्मशीला साध्वी देवियों, हम सभी देश कालावच्छिन्न हैं। परमात्मा देश कालातीत है। देश कालावच्छिन्न हम लोग हैं, इससे तात्पर्य यह है किसी न किसी देश में हम लोग रहते हैं। देश जैसे भारतवर्ष हमारा सबसे महिमा मंडित दुनिया में एक विशाल देश है, जो कृषि प्रधान होते हुए ऋषि प्रधान देश है। इसे पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा गया है। स्वर्ग, हाँ, दुनिया के लोग भारत को स्वर्ग मानते हैं। फिलहाल फ्रांस से एक 32 साल के नवयुवक जो विगत 10 वर्षों से यहाँ भारत में आकर यहाँ की पढ़ाई उसने पढ़ी। क्यों? भारत को पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा गया है, आखिर इसके पीछे रहस्य क्या है? जरूर कोई महानतम रहस्य है जो पृथ्वी पर का स्वर्ग कहा जाता है। तो यहाँ आकर 10 वर्षों तक उसने राष्ट्रभाषा का अध्ययन किया, एमए पास किया यहाँ आकर के। चूँकि उसकी भाषा तो अंग्रेजी है, तो यहाँ आकर हिंदी पढ़ा। अभी यहाँ भारत पर वो रिसर्च कर रहा है। आखिर इतनी बड़ी महिमा भारत की क्यों है? तो इस सिलसिले में वो पूर्णिया भी आया। एक पूर्णिया का ही शीर्षक उसके दिल दिमाग में आया। तो यहाँ पूर्णिया में मेरे द्वारा दीक्षित उसी के उम्र के एक नवयुवक से उसकी भेंट हो गई। आकाशवाणी केंद्र में वो काम करता है, तो दोनों में बातचीत हुई।
तो इसने कहा कि मेरे गुरु महाराज मेरे गांव में आ रहे हैं, भव्य आयोजन है, तो आप चल सकते हैं। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि ऋषि मुनियों का देश भारत है, तो अवश्य वहाँ चलना चाहिए। वो यहाँ आए। मैंने जब पूर्णिया की व्याख्या करके उसे सुनाई और कई विषयों पर चर्चा मैंने की, तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रह गया। हाँ महाराज जी, आज मैं धन्य हो गया, भारत आया यहाँ पूर्णिया जिला में, फिर आपसे दर्शन के साथ साथ सत्संग जो मिला, मैं धन्य हो गया। तो यह भारत पृथ्वी पर का स्वर्ग है। हाँ, दुनिया के लोग अपने ऑलमाइटी गॉड से, परमपिता परमात्मा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि एक बार भारत में हमारा जन्म हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, मेरा भारत महान। हाँ, अब यहाँ के लोग मेरा भारत महान का माने ये समझे कि अंडा वाला भारत महान गंदा खान पान में रहने वाला भारत महान। तो उसकी गंदी सोच की देन है, वो उनकी गंदी सोच की देन है। भांग वाला देश महान, गाजा वाला देश महान, दुष्कर्म वाला देश महान अगर सोचे तो समझिए भारत की धरती पर का वो भार है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। वो नरक में दंडाधिकारी होता है, दंड का भागी बनता है। तो भाई हम लोग ऐसे महिमा मंडित गरिमावान देश में रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि हम लोग किसी न किसी देश और काल में रहते हैं। काल माने समय, काल का अर्थ समय होता है। अब वर्तमान काल जो अभी समय है, तो वर्तमान की स्थिति नहीं है। ज्यों ही कहा वर्तमान, तुरंत चला गया भूत में। वर्तमान टिकता नहीं है। वही फिर भविष्यत काल, आगे आने वाले समय को कहते हैं। तो इस काल के मुताबिक 3 तरह के क्रियमान, संचित और प्रारब्ध कर्म भी होते हैं। हम जिस देश में हैं, जहाँ कहीं किसी देश माने स्थान, देश का माने स्थान होता है, जिस किसी भी स्थान में रहते हैं तो कालावच्छिन्न रहते हैं। समय के आच्छादन में, सीमे में रहना पड़ता है। सत्संग का समय पूरा होगा, सब कोई भंडारा पावेंगे, घर चले जाएंगे। हमारा भी समय निश्चित है यहाँ का, फिर उसके बाद हम भी चलेंगे। तो इस देश और काल के क्रम में पात्र के दर्शन, आप लोगों के दर्शन हमें हो गए। कहेंगे बाबा नहीं, हम लोगों को आपके दर्शन हुए। ठीक है, मेरे दर्शन आप लोग कर रहे हैं, अपना अहोभाग्य मनाते हैं। रविदास जी महाराज ने तो कहा,
दर्शन एक तरफा नहीं होता है, एक तरफा नहीं। आप लोग आए मेरे दर्शन करने, आंख फाड़ फाड़ के दर्शन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ यदि शुरू से अंतिम तक आंख बंद किए रह जाऊं तो क्या होगा आप लोगों का? आप लोग क्या सोचेंगे? गए तो बाबा के दर्शन करने, लेकिन बाबा एक बार भी आंख खोलकर हमारी ओर देखे नहीं। हाँ, दर्शन तो किए लेकिन मन में खटका दर्शन बढ़िया से नहीं हुआ। बाबा नहीं देखे एक बार भी हमारी ओर। वो अगर हमारी ओर देखते तो हमारे पाप ताप सब समाप्त हो गए होते। दर्शन करने इसीलिए गया था। हाँ, तो रविदास जी महाराज ने कहा कि तुम ही देखे, अब मैं तो ही देखूं। जैसे आप लोग मेरे दर्शन का लाभ ले रहे हैं, मैं 49 तीन हूँ, 3 साधु हूँ, तो मान लीजिए आप लोगों को 3 आना लाभ मिल रहा है। आप लोग कितने हैं? तो मैं तो गुना करूँगा, मैं गुना करूँगा। इधर 3 हम हैं, आप लोग जितने हम गुना करेंगे तो उतने विशेष दर्शन लाभ के भागी हम भी हो गए। तुम ही देखे और मैं तो ही देखूं, तो यही है दर्शन। अब प्रीत परस्पर हुई, दर्शन हुआ, अब प्रेम हो गया, बहुत प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया कि अपने को रोक नहीं सका। बाबा एक बार हमारे गांव में भी चलते, हमारे दरवाजे पर भी आप चलते, रोक नहीं सके अपने को, इतने भावाद्रेक हो गए। हाँ, यही है दर्शन। शबरी माई राम जी के दर्शन करती हैं, तो राम जी भी शबरी माई के दर्शन करते हैं। वहाँ अगर राम जी आंखें बंद किए रह गए होते तो नहीं होता। सबरी कुछ शब्दों में स्तुति करती है राम जी की कि कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जात में जड़मति भारी। अधम ते अधम अधमति नारी, तिन्मह मैं मति मंदगारी। बस हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कह सकी बेचारी। हाँ, तो सबरी स्तुति करती है थोड़े शब्दों में। राम जी सबरी की कितनी स्तुति करते हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। ये राम जी स्तुति कर रहे हैं सबरी की। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै कैसा, बिन जल बार देखिए जैसा। नवधा भगत कहो तो ही पाही, सावधान सुंदर मन माही। नवमह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। अब देखिए राम जी कितनी स्तुति कर रहे हैं। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत डर तोरे। 9 भक्ति में से एक भक्ति किसी में हो वो तो मुझको प्रिय है, और तुम में तो सब प्रकार की भक्ति परिपूर्ण है। तो सबरी की स्तुति, बड़ी लंबी स्तुति करते हैं राम जी। हाँ, थकते नहीं हैं। सबरी की स्तुति करने में राम जी थकते नहीं हैं। यही है दर्शन की महिमा। तो आप लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं, हम भी लाभान्वित हो रहे हैं। तो देश स्थान में हम हैं, आप भी हैं, और काल में समय, सत्संग समय की सीमा में हैं। आज अभी के सत्संग सीमा में परिवर्तन हुआ है। पात्र जो लगा हुआ है, पात्र जो लगा हुआ है ना, तीनों को
विचार करना पड़ता है, तीनों पर ध्यान देना पड़ता है। और जिनको देश काल पात्र का ज्ञान नहीं है, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, हाँ, देश काल पात्र का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो सब लोग भाई क्या उनको ज्ञान रहेगा, उनको देश काल पात्र का तो ज्ञान ही नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार हैं, लेकिन बड़े देश काल पात्र का विचार करने वाले हैं, तो वे बड़े व्यवहार कुशल कहलाते हैं। और यही कहा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा परिचय क्या है, तो उसका व्यवहार। मनुष्य का असली सर्वोच्चतम परिचय है उसका व्यवहार। नाम कह दिया, हमारा नाम फलना है, हमारा फलना गांव में घर पड़ता है, फलना पंचायत में, फलना वार्ड नंबर में, फलना सेक्टर में, ये कोई परिचय नहीं है ना, ये परिचय नहीं है। असली मनुष्य का व्यवहार ही सच्चा परिचय होता है। और खास करके संत महात्मा गण बड़े व्यवहार कुशल होते हैं, चूँकि सद्गुरु दो रत्न के दाता हैं। सद्गुरु दो रत्न देते हैं। अब आप लोगों में से कोई सोचते होंगे कि बाबा भी हम लोगों को सहायता दो रत्न दे देंगे, अब एक सोना देते हैं कि हीरा देते हैं भाई यह रत्न नहीं है, सोना हीरा जवाहर ये रत्न नहीं है। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, धन्य पुरुष है वही कि जिसका नाम जगत में चलता है, ये है रत्न। तो सद्गुरु दो रत्न देते हैं, कौन कौन से? युगल रत्न, युगल माने होता है जोड़ा, और जोड़ा का माने ही होता है दो। एक जोड़ा बैल खरीदे हैं हम, एक जोड़ा माना दो बैल खरीदे हैं, तो युगल रत्न दाता हैं सद्गुरु। तो एक है पुरुषार्थ, सबसे पहला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने व्यवहार, व्यावहारिक ज्ञान भी सत्संग में आने से ही मिलता है। जिसको जो सत्संग में नहीं आया, जो सत्संग में इंटरेस्टेड नहीं है, जो सत्संग में दिलचस्प नहीं है, जो सत्संग में रुचि नहीं लेता है, वो एकदम व्यवहार विहीन आदमी होता है। किसी किसी आदमी को देखेंगे आप, दीक्षित नहीं है, परंतु सत्संग साधु संत महात्मा में, माता पिता में, देवी देवताओं में बड़ी निष्ठा है, श्रद्धा है। दीक्षित नहीं है, लेकिन वो साधु संत माता पिता गुरु को नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं, मानते हैं। बताते हैं बाबा लाचारी है, अभी मैं दीक्षा नहीं लिया हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा तो अपार है। दरअसल देखा जाता है एक एक सत्संगी से जो दीक्षित नहीं हुआ है उसका व्यवहार ज़्यादा अच्छा है। क्या अच्छा है आप देखेंगे आप, हम सत्संगी नहीं हैं, लेकिन हमारे गांव में तो सत्संग हो रहा है, हमारे मोहल्ले में तो सत्संग हो रहा है। हमारी बेटी की शादी नहीं है, लेकिन हमारे गांव में तो हमारे ग्रामीण की बेटी की शादी है। हमारी बेटी की शादी नहीं है तो क्या है, हमारे पड़ोसी की बेटी की शादी है। अब उसको नहीं कहे आपसे नहीं है, ज़्यादा आन जान बोलचाल नहीं है, लेकिन वो है बड़ा व्यवहार कुशल आदमी। तो आ गया, अब नहीं भी उसको कुछ कहते, लेकिन वो हर काम को देखता है, करता है,
करवाता है, सबसे बढ़ चढ़ के आगे रहता है और आपसे कहता है कि देखिए चिंता मत कीजिए आप, बेटी सबकी होती है, यज्ञ एक आदमी का नहीं होता, यज्ञ सबका होता है। यज्ञ तो जगदीश का है, जगदीश तो सबके हैं, यज्ञ स्वरूप भगवान हैं, भगवान के अनेक नामों में यज्ञ भी एक नाम है। तो आप यज्ञ करवाते हैं, आप सत्संग करवाते हैं, हम सत्संगी नहीं हैं तो क्या है, हम सत्संगी नहीं हैं मान के चलिए, लेकिन नहीं, हमारे गांव में जब सत्संग हो रहा है, जैसे बेटी की शादी हो रही है उसमें लगे रहते, तो एक एक व्यवहार कुशल लोग होते हैं, सत्संगी नहीं हैं। लेकिन किसी प्रकार सत्संग में गड़बड़ी नहीं हो, सत्संग में किसी वस्तु की कमी नहीं हो, साधु संतों के सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, वो लगा रहता है। यही है व्यावहारिक ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान। चूँकि हमारे गांव से, हमारे टोले से यदि किसी प्रकार की कमी रह गई तो बाबा जहाँ कहीं जाएंगे लोग पूछेंगे तो कहेंगे दो उस गांव के लोगों में कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं, देखा कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं, बिल्कुल व्यवहार विहीन लोग हैं वहाँ के। तो हमारे गांव की निंदा होगी, एक आदमी की निंदा नहीं होगी, हमारे गांव समाज टोले नगर के सभी लोगों की निंदा होगी। यदि खुश होके जाएंगे पाहुन अभ्यागत साधु संत तो हमारे गांव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक व्यक्ति की नहीं हमारे गांव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जहाँ कहीं भी बाबा आ जाएंगे कहेंगे कि वहाँ जो हम गए थे वहाँ हमको समझ में नहीं आया कि कौन दीक्षित और कौन गैर दीक्षित, कौन सत्संगी हैं और कौन सत्संगी नहीं हैं, हमको ये परख नहीं हो सकी। सब के सब बड़े व्यवहार कुशल हो के सब लगे रहे, क्या हुआ, ये व्यवहारिक कुशलता से गांव समाज सबका यश बढ़ता है, यश बढ़ता है, सबकी कीर्ति बढ़ती है। तो यही सद्गुरु पहला ये व्यावहारिक ज्ञान देने वाले दाता हैं। युगल रत्न पुरुषार्थ नंबर 1, पुरुषार्थ माने व्यवहार, और नंबर 2 में परमार्थ। व्यवहार सुधरेगा तो परमार्थ सुधरेगा, और जब व्यवहार और परमार्थ दोनों सुधरेंगे तो जैसे पक्षी के दोनों पेखने यदि दुरुस्त हैं तो पक्षी चरते हैं, फिरते हैं, आहट पाकर फुर्र से उड़ जाते हैं। हाँ नहीं, एक पेखना कितना हो मजबूत हो उस पक्षी की जान संकट में रहती है। इसी तरह से एक पक्ष मान के चलिए कि परमार्थ में बड़े ठोस हैं, व्यावहारिक ज्ञान यदि नहीं है तो फिर कल्याण नहीं है। इसलिए देखा जाता है जितने बड़े ऊंचे दर्जे के संत महापुरुष होते हैं वे उतने बड़े व्यवहार कुशल होते हैं। बड़े व्यवहार कुशल, कितने बड़े व्यवहार कुशल, तो योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण से बड़े कौन हो सकते हैं। और उनका व्यवहारिक ज्ञान कैसा है, क्या कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, जितने को देखते हो अपनी आँखों से चर अचर सबको समझो कि सब ब्रह्म हैं, सब श्री कृष्ण हैं, सब वासुदेव हैं, ये है। और जब ऐसा ज्ञान रखेंगे तो क्या होगा, रामचरितमानस में भी आया, उमाज राम चरण रतो विगत काम मद क्रोध। हाँ, परमार्थ के साथ व्यवहार यदि आपका ईश्वरमय हो गया, ब्रह्ममय हो गया, तो सबसे पहला लाभ क्या मिलेगा, तो आपका अंतःकरण, आपका हृदय विगत रहित हो जाएगा। हाँ,
शून्य हो जाएगा। किससे?